नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल F2 एजुकेशन में। बच्चों, आज की जो वीडियो है हमारी वो लास्ट वीडियोस के बेस पर है। बच्चों, जो हम लोगों ने MCQ का जो पैटर्न स्टार्ट किया था जून के लिए, ठीक है ना, हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे और इस वीडियो में भी हम 20 MCQ को कवर करेंगे जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अपकमिंग ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चों अभी तक आप लोगों ने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर पूछा गया है कि इथरनेट क्या है। इथरनेट का मतलब होता है बच्चों इंटरनेट, राइट। इंटरनेट होता है, लेकिन जो आपका इंटरनेट वाली जो केबल होती है उस केबल को आप इथरनेट कहते हैं और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लैन केबल। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा जिसको हम लोग बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, ये हो गया आपका इथरनेट। और अगर बच्चों बाकी के आपको फुल फॉर्म्स नहीं पता है तो ये होगा आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन एरिया नेटवर्क और ये इंटरनेट ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट अर्थ क्या होता है, तो बच्चों पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, इसका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है, जब कर्जर को हेडिंग पर ले जाते हैं तो वह हाथ के निशान का हो जाता है। ठीक है ना, तो व्हेन यू टेक द कर्जर ऑन द हेडिंग डज इट बिकम लाइक द मार्क ऑफ द हैंड। तो बच्चों ये आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी आप कोई फाइल वगैरह बना रहे हैं और उसमें अपना कर्जर अगर आप अपनी हेडिंग पे ले जाते हैं तो कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, किसी भी तरीके का कोई चेंजमेंट नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है ना, ये हो जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स रहेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, MS एक्सेल में हम पेज ब्रेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, जिस तरीके से हम लोग MS वर्ड में पेज ब्रेक का यूज करते हैं उसी तरीके से हम लोग एक्सेल में भी पेज ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, MCQ के अलावा इसमें ट्रू फॉल्स भी आते हैं, तो यहाँ पर आपका ट्रू भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपका, हम मेनू बार की पोजीशन बदल सकते हैं। तो बिल्कुल बदल सकते हैं, जो हमारा मेनू बार होता है मेनू बार हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर आपका आएगा ट्रू। ओके बच्चों, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6, वीजीए का पूर्ण अर्थ क्या है। वीजीए का पूर्ण अर्थ क्या है, तो बच्चों वीजीए का पूर्ण अर्थ होता है वीडियो ग्राफिक अरे। ठीक है ना, अगर आप इसको विजुअल ग्राफिक करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, आपका आता है वीडियो ग्राफिक अरे। वीडियो ग्राफिक अरे ही आपका राइट आंसर होगा, तो इसको ए लगा लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं 7। तो 7 का है हमारा एक्सेल या केल्क। ठीक है बच्चों, एक्सेल आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, केल्क आपका ओपन ऑफिस सोर्स है। ठीक है ना, तो एक्सेल या केल्क में अगर आप लगाते हैं इक्वल मिनिमम 6,10 लेस देन 6,4 की वैल्यू क्या होगी। यहां पर ये बोला गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों इसकी वैल्यू होगी आपकी डी 0। जब आप इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो यहां पर आप 0 लगा लेंगे इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 8, कंपाइलर का उपयोग क्या है। बच्चों कंपाइलर एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया जाता है। ठीक है, तो कंपाइलर क्या काम करता है, व्हाट इज द यूज ऑफ कंपाइलर, कन्वर्टिंग अपर क्लास लैंग्वेजेस टू लोअर क्लास, यानी कि हाई लेवल को लो लेवल में। ठीक है, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, यानी कि हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में। बोथ ए बी, यानी कि ए और बी दोनों सही है, नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो बच्चों ये है आपका जो कंपाइलर है वो दोनों ही काम करता है, आपका उच्च श्रेणी की भाषाओं को निम्न श्रेणी में बदलता है और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है वर्ड एंड राइटर। ठीक है, वर्ड एंड राइटर,
वर्ड आपका एमएस वर्ड है जो एमएस ऑफिस से रिलेट करता है, और राइटर जो है ओपन ऑफिस या केल का है, ठीक है ना, सॉरी ओपन ऑफिस का है, लिब्रे ऑफिस का। तो यहाँ पर कहा गया है वर्ड एंड राइटर में नया डॉक्यूमेंट किस टेम्पलेट पे आधारित है, टेम्पलेट, जर्नल, नॉर्मल और स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर बच्चों है नॉर्मल, कि जब हम लोग जैसे कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं वो नॉर्मल ही होता है, उसमें किसी भी तरीके का टेम्पलेट ऐड नहीं होता है, सिर्फ आपको ब्लैंक पेज मिल जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा बच्चों नॉर्मल, तो इसका नॉर्मल होगा, सी लगा लीजिए नॉर्मल पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर फिर से देखो वही क्वेश्चन दिया गया है लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड। तो लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन दिया गया है, एमएस वर्ड एंड राइटर में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे क्या कहते हैं, व्हाट इज द स्क्रीन डिस्प्ले एट द बॉटम ऑफ द वर्ड एंड राइटर। तो बच्चों यहाँ पर देखो दिया गया है स्टेटस बार, टाइटल बार, मीनू बार और फुट नोट, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन दिए गए। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो है, सबसे पहली चीज जो है स्टेटस बार, तो स्टेटस बार कहलाता है आपका, ठीक है, ये सबसे नीचे दी जाती है। ये बच्चों आप जब कंप्यूटर स्क्रीन की बात नहीं कर रहा है, एमएस वर्ड और राइटर की बात कर रहे हो, तो एमएस वर्ड और राइटर में जो है सबसे नीचे पर आपका ये यूज होता है, उसको हम लोग स्टेटस बार कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है पेज के आरंभ में जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। अगर बच्चों आप लोगों ने लास्ट वीडियो को अच्छी तरीके से देखा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा, इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर के देखिए, इसका आपका होगा डी ऑप्शन सही होगा, पेज अप। क्या होगा, पेज अप, पेज अप होता है, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ले लेते हैं। यहां पर दिया गया है आईएसओ का पूर्ण रूप क्या है। बच्चों पूर्ण रूप का मतलब है फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसओ, ठीक है। तो अब आईएसओ का जो है इसका हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनेट नहीं होगा, इंटरनेशनल होगा, राइट। तो ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, पिछले वर्कशीट में जाने के लिए क्या प्रेस करेंगे। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे जो एक्सेल होता है उसमें जिस तरीके से अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग पेजेस दिए जाते हैं, उसी तरीके से एक्सेल में अलग अलग वर्कशीट्स हमको प्रोवाइड की जाती हैं। अब वर्कशीट में आगे पीछे होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे कंट्रोल प्लस पेज अप। तो इसका ऑप्शन सही होगा कंट्रोल प्लस पेज अप। आप इस पर टिक करिए, कंट्रोल प्लस पेज अप पे। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट को चलाने के लिए न्यूनतम कितने टाइम की आवश्यकता होगी, ठीक है, कितने टाइम की आवश्यकता होगी। तो इंटरनेट को चलाने के लिए बच्चों यहां पर दिया जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू रन इंटरनेट, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक कि थोड़े से ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। बच्चे ये क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्योंकि ये रिलेट नहीं हो रहे हैं ऑप्शन से, ठीक है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, 1 ऑक्टेट किसके बराबर है, 1 बाइट के बराबर, 8 बिट के बराबर, 8 बाइट के बराबर और निबल के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, 1 एक्ट आपका होता है 8 बिट के बराबर बच्चों, 8 बिट। तो ये यहाँ पर आपका 8 बिट से ही हो जाएगा, 8 बिट के बराबर होता है आपका। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डेट और टाइम कहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो डेट एंड टाइम अगर आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन दिख रही होगी तो ये यहाँ पर दिखाई पड़ता है, और इसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर का स्टेटस बार, मतलब कि आपका जो डिस्प्ले है उस डिस्प्ले का स्टेटस बार आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या बोलेंगे, स्टेटस बार। इसका ए ऑप्शन सही है, स्टेटस बार। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें लिखा हुआ विंडो एक्सप्लोरर मीनू कहां पर प्रदर्शित होता है। विंडो एक्सप्लोरर जो माइक्रोसॉफ्ट का ही एक सर्च इंजन है, ठीक है, वेब ब्राउजर है, जिससे हम लोग बीइंग के थ्रू वहां पर चीजों को सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है फाइल मीनू, फॉर्मेट मीनू, नोटिफिकेशन बार और टास्क बार। तो इसका बच्चों डी ऑप्शन सही होगा, टास्क बार। टास्क बार पे देखते हैं हम लोग।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18, MS पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस डी का क्या यूज होता है? ठीक है, डुप्लीकेट फाइल करने के लिए, डुप्लीकेट स्लाइड करने के लिए, इस स्लाइड को डिलीट करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पर जो है डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए आपका ये यूज किया जाता है। जब भी आप किसी एक फाइल का किसी भी एक स्लाइड का आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, सेम उसी तरीके की स्लाइड बनाना चाहते हैं, तब वहां पर आपका कंट्रोल प्लस डी का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके साथ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अनपढ़ को डेबिट कार्ड दिया जाता है? यानी कि अगर एक व्यक्ति अनपढ़ है तो क्या उसको डेबिट कार्ड दिया जाता है? नहीं, कोई भी खाता धारक डेबिट कार्ड अपनी इच्छा अनुसार ले सकता है। डेबिट कार्ड के लिए हस्ताक्षर करना जरूरी है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहां पर जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा, सॉरी बी ऑप्शन सही होगा कि कोई भी खाता धारक, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ व्यक्ति हो, वो अपनी इच्छा अनुसार जो है डेबिट कार्ड को ले सकता है। लेकिन अगर बच्चों इसी जगह पर अगर ये डेबिट कार्ड की जगह पर चेकबुक रख दिया जाता कि चेकबुक, तब बच्चों इसका आंसर बदल जाता। तो अगर आपको पता हो कि जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो अपना सिग्नेचर करना नहीं जानते, उनको चेकबुक इशू नहीं की जाती है। चेकबुक उन्हीं को इशू होती है जो अपना सिग्नेचर करना जानते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद आई थिंक कि बच्चा 19 क्वेश्चन आपका 2 बार हो गया है। तो जब किसी टेक्स्ट को लिखते समय उसमें किसी भी तरीके का बैकग्राउंड लगाते हैं, हम लोगों ने ये क्वेश्चन लिख लिया है, हो गया है हमारा, ये रिपीटेड है कि जब भी आप किसी भी तरीके के टेक्स्ट में कोई बैकग्राउंड लगाते हैं तो वो आपका टेक्स्ट इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक सेकंड बच्चों, यहाँ पर दिया गया है लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? बच्चों ये यहाँ पर 15 ना होकर के ये 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग आपके मिसिंग हो गई है, क्वेश्चन नंबर 20 है। तो लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो यहाँ पर है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ है, ये आपकी शॉर्टकट की होती है। बच्चों इसी के साथ आशा करता हूं कि आपको ये वाले वीडियो भी पसंद आई होगी, और मैं जल्द से जल्द आपको इसके आगे के वीडियोस देता रहूंगा ताकि आप अपना जून की प्रिपरेशन, जुलाई की प्रिपरेशन, आने वाले जितने भी ट्रिपल-सी एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर पाएं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।